आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दादरी की हमारी बहुत अर्जेंट बैठक है। इसमें स्कूलों के लिए बहुत सारे फैसले लेने हैं। बहुत सारी जो इलीगल चीज़ें चल रही हैं, अवैध जिसको हम अवैध कहते हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन लगातार 5 साल से एक प्रयास कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश का बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो। सरकार एक बात कहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की भी सोच है, हर प्राइवेट स्कूल की सोच है कि हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसको अच्छे संस्कार मिले। तो उसी प्रयास की एक कड़ी में जो हरियाणा प्रदेश में इलीगल जो एकेडमी चल रही हैं, और मैं कहूँगा वो पैरेलल स्कूल चला रखे उन्होंने। 4 कमरों की कोई भी किराए की बिल्डिंग ली, वहाँ बोर्ड लगा दिया और पेरेंट्स को गुमराह करके, अभिभावकों को गुमराह करके, और इस प्रकार का अनैतिक कार्य वो लोग करते हैं। आप पत्रकार साथी हैं, मैं सभी जहां भी जाता हूं एक बात कहता हूं पत्रकार साथियों को कि आप एक एकेडमी की विजिट करें और एक प्राइवेट स्कूल की विजिट करें, आप अपने आप बता देंगे कि स्कूल क्या होता है और ये जो इलीगल चीजें हो रही हैं वो क्या होती हैं। देखो, शिक्षा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। शिक्षा और चिकित्सा, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही अगर होती है तो वो गलत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रयास है कि हरियाणा में जो अवैध रूप से जो शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का जिन्होंने दुकानदारी बना ली, और जो बच्चों को, पेरेंट्स को गुमराह करके, कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बोर्ड लगे होते हैं इनके कि पहली क्लास से हम आईएएस बना देंगे, हम आईआईटी करवा देंगे। तो उनके पास क्या जादू की पुड़िया है। मैं स्कूल की बात करता हूँ। स्कूल में जब बच्चा आता है तो सुबह भगवान का नाम लेके अपनी पढ़ाई शुरू करता है, माँ सरस्वती की आराधना करके, जो सरस्वती की आराधना करके अपनी वो शिक्षा की सुबह की शुरुआत करता है। उसके अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड होते हैं, अलग अलग जो टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर हैं, वो उसको पढ़ाते हैं। जब उसका कोई कल्चरल एक्टिविटीज का पीरियड आता है तो वो कल्चरल एक्टिविटीज करता है, स्पोर्ट्स का पीरियड आता है तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करता है, लैब है, लाइब्रेरी है। इतना संसाधन ये प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा इतना कुछ हरियाणा प्रदेश के बच्चों को दे रहे हैं, और वो बिल्कुल इस विपरीत देखें हम तो कोई उनके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई एनओसी नहीं है। कितना ही बड़ा हादसा कभी भी हो जाए, उनके पास कोई रास्ता आने का नहीं, कोई हवादार कमरे नहीं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, कोई हाइजेनिक सर्टिफिकेट नहीं, कोई फायर का सर्टिफिकेट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, और वो धड़ल्ले से चल रही है। हरियाणा सरकार, जब प्रशासन एक अवैध ठेका, शराब का ठेका कहीं चलता है तो उसको पुलिस तुरंत पकड़ती है कि ये इलीगल है, ये गलत है, इसके पास परमिशन नहीं है। तो क्या स्कूलों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? ये तो बच्चों का मुद्दा है। हम हरियाणा के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं। हरियाणा के बच्चों को बरगलाकर, अभिभावकों को बरगलाकर और उनके भविष्य को खराब करने का जो काम संस्थाएं कर रही है, प्राइवेट स्कूल उनके खिलाफ है। और उसी कड़ी में डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी ने एक आदेश पारित किया है कि हरियाणा में जितने भी इस प्रकार के इलीगल संस्थान चल रहे हैं, चाहे वो एकेडमी है, चाहे वो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल में कोई भी एक टीचर जाके और अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देती है, 150 बच्चों को वहां बैठा लेती है, उनके पास है तो कुछ भी नहीं देने के लिए। जब बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे पढ़ेगा? सर, आप एकेडमी की बात कर रहे हैं तो सरकार ने कुछ प्राइवेट स्कूलों पर भी बंदिशें लगाई है, उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, अगर कोई स्कूल, मैं तो एक बात कहता हूं कि बच्चा, हरियाणा का बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो और प्राइवेट स्कूल में हो। प्राइवेट स्कूल कम से कम जिसमें बच्चे को भेजते हैं, अभिभावकों से भी हम बार बार आग्रह करते हैं। हमने एक अवेयरनेस कैंप भी लगाया, हमने अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा एक मुहिम भी छेड़ी। अभिभावकों से एक आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। ये प्राइवेट स्कूल करोड़ों रुपए लगा के अपने संस्थानों को इन्होंने अपने बुत्ते पर इन्होंने इनकी स्थापना करी है, और सिर्फ इनका एक उद्देश्य है कि हरियाणा का बच्चा विकसित हो। और हमने ये मुहिम शुरू करी, इसका एक कारण था मेजर, कोटा सीकर जैसी घटनाएं आपने सुनी होंगी। एक साल में 25-25 बच्चों ने सुसाइड किया। तो इंसानियत के नाते हम भी इंसान हैं, हम भी पेरेंट्स हैं। अगर हम पेरेंट्स बन के सोचें तो एकेडमी में क्या होता है, कोई जादू मंत्र तो वहां से तो पढ़ाया नहीं जाता। जब बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो विद्यालय में हो सकता है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अगर बात की जाए जिन अकेडमियों की आप बात कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में चल रहे हैं, ऐसे में उन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग आप उठाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में नहीं चल रही, मैं इस बात को बड़ा करता हूं, गवर्नमेंट स्कूलों में भी इस प्रकार के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की स्ट्रेंथ गिरती जा रही है
और वो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार के जो डम्मी एडमिशन है वो अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी दिखाते हैं और प्राइवेट स्कूलों में। मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं, जो प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे तरह जिसकी सोच शिक्षा देने की है, जिसकी सोच बड़ी है, वो इस प्रकार के बच्चों का, डम्मी बच्चों का दाखिला नहीं करते। ये जो दुकानदारी वाले जो स्कूल है, कुछ परसेंट जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई पुरानी परमिशन है, उनके नाम इनमें चल रहे हैं, और ये दुकानदारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं करने देगी हरियाणा प्रदेश में किसी को भी। जी, मंथली फीस को लेकर सरकार बड़ा सख्त रुख अपना रखा सरकार ने, तो वो क्या कहना चाहिए? मंथली फीस का हमारा एक फॉर्म 6 है। हम हर स्कूल MIS पोर्टल पे, सरकार के पास पूरा डाटा है, हरियाणा के जितने भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल का पूरा डाटा सरकार के पास है। MIS पोर्टल पे एक एक स्कूल है, और जब हम फॉर्म नंबर 6 भरते हैं, 6 नंबर फॉर्म भरते हैं, उसमें सारी फीस का हमारा ब्यौरा होता है। कई पेरेंट्स इस प्रकार की जो बातें करते हैं कि स्कूल फीस बढ़ा देते हैं, कोई भी स्कूल बिना सरकार के नोटिस में, और वो भी 10% फीस हमारा स्कूल बढ़ाता है। सरकार को पहले सूचित करते हैं, वो फॉर्म नंबर 6 भर के हम बता देते हैं हम इसके इतने, और वो बढ़ानी हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हमें टीचर्स का वेतन भी देना है, हमें स्कूलों इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, बसेस देख रहे हैं, उनका रख रखाव भी करना, कहाँ से आएगा पैसा? हम थोड़ी सी फीस में, सरकार के नज़रों में वो जो स्कूल है वो ये हमारे स्कूल नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 80% 80% बजट स्कूल है, जो थोड़े से पैसों में इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। और जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो कंपनीज के स्कूल हैं, सरकार उनके बारे में सोचे। हम तो हरियाणा के बच्चों से हमारा एक समझौता है, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, कम पैसे में देंगे, और इसके साथ साथ हजारों परिवार हमारे इन स्कूलों से चल रहे हैं। हम अपना भी घर चला रहे हैं, और जो हमारे पास टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सरकार का काम है रोजगार देना, परंतु बड़ी खुशी की बात है कि मेरे प्राइवेट स्कूल हरियाणा प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवकों को, युवतियों को इन्होंने रोजगार दे रखा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से आह्वान, एक आग्रह मैं सबसे करना चाहूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल की बुराई ना करें, एक बार चेक करें आप प्राइवेट स्कूल को। प्राइवेट स्कूल अपने संसाधन, सरकार की किसी भी प्रकार की कोई मदद हमें नहीं मिलती। हमारा 134A का पैसा सरकार ने निर्धारित किया, 8 साल में वो पैसा 35 करोड़ रुपया अभी आया है, और वो भी हमें पता है कि किस प्रकार से आया है, कहाँ कहाँ हमें धक्के नहीं खाने पड़ते। सरकार कोई नियम बनाती है, टाइम से अभी RT लागू किए इन्होंने, टाइम से हमें पैसा दे दे। हरियाणा प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम बिल्कुल सरकार कहेगी 25%, हम 25% करेंगे, पर जो पैसा उन्होंने तय किया है वो पैसा कम से कम टाइम पे उपलब्ध करवा दें। अगर बात करें तो ये एकेडमी का ऑप्शन लोगों को क्यों लेना पड़ा? क्या स्कूलों में इस तरह से बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही थी जो लोगों ने अपने बच्चे एकेडमी में भेजना शुरू कर दिए? पेरेंट्स की ये सोच नहीं है। पेरेंट्स काम काजी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पेरेंट्स काम काजी है। उसके माइंड में एक चीज़ है, जहाँ तक मैंने समझा है, कि स्कूल में तो हम 3 बजे छुट्टी कर देते हैं, हम एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह स्कूलों में नहीं करने देते। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बच्चा स्कूल में जो पढ़ाया वो काम, उसका होमवर्क ही वो घर के बैठ के कर लेता है, तो उसको ट्यूशन और एक्स्ट्रा इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स क्या चाहता है, पेरेंट्स काम काजी है, वो ये सोचता है कि स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन अलग से देखना पड़ेगा। और ये एकेडमी वाले क्या करते हैं, ये सुबह बच्चों को बुलाते हैं, शाम तक वहाँ रखते हैं। तो पेरेंट्स अपनी सुविधा के लिए ये चीज़ें सोचता है। पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ हम अपना बच्चा भेज रहे हैं वहाँ वो संस्था सरकार से किसी प्रकार की उसके पास मान्यता है, किसी प्रकार की परमिशन है, या बच्चे की जो सुविधाएं, आप हमारे स्कूलों को आप देखेंगे 18-24 के कितने बड़े बड़े कमरे हैं। हम खुले वातावरण में, जहाँ हमारे स्पोर्ट्स के जो टीचर होते हैं वो स्पोर्ट्स का काम करते हैं, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ का काम होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जितने भी हैं, कुल मिला के बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करती है। हरियाणा के 80% स्कूल जो बजट स्कूल है, उनकी सोच होती है कि कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को हम क्या दे पाएं, ऐसी मानसिकता के साथ हम काम करते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल के संचालक खुद अपनी अकेडमियाँ भी चला रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, ऐसे में उनसे कैसे निपटा जाएगा? देखो, हमारा विजन क्लियर है, वो चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा स्कूल संचालक साथी हो, उसको भी हमारा ये कहना है प्रॉपर तरीके से आप स्कूल चलाएं, आपका स्वागत है। मैं अकेडमी वाले साथियों को भी कहता हूं कि आप अपना विद्यालय बनाएं, सरकार से मान्यता लें और स्कूलों को चलाएं, में कोई दिक्कत नहीं है, पर स्कूल तो स्कूल होना चाहिए ना। स्कूल का बच्चा, स्कूल गोइंग बच्चा तो स्कूल में होना चाहिए ना। स्कूल टाइम में किसी 2 कमरों के एक बंद कमरे में उनको, जैसे सीकर कोटा में होता था, भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस के भर दिया जाता था, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उनको सहूलियत नहीं है। तो हमारा विरोध ये है, आप और हम एक अभिभावक बनकर सोचे तो आप भी ये मानोगे कि वास्तव में ये गलत हो रहा है। अच्छा प्रधान जी, आपने कहा कि अकेडमियों के बाहर बोर्ड लगे रहते हैं कि IAS IPS बना देंगे बच्चों को, लेकिन उन स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे जिनके बाहर नीट JEE और बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं लेकिन एक बच्चा भी कामयाब नहीं होता? ऐसे में अभिभावक कहते हैं वो स्कूल भी अभिभावकों को ठगने का काम कर रहे हैं।
इस पे कुछ कहेंगे? देखो, 1-आधा% ऐसा कोई हो सकता है। स्कूल का काम है बच्चे की 12वीं तक की ठीक शिक्षा वो दे, 12वीं कक्षा तक बच्चे को पढ़ाए। उसके बाद बच्चे में जो कैलिबर है, बच्चे में जो ताकत है, बच्चा क्या करता है वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ गए, पहले जितने भी IAS थे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े थे, तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। हर बच्चा अलग अलग वो रखता है अपनी, तो इसलिए इस प्रकार का अगर कोई करता है तो वो गलत है। हमारा काम है 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा देना। अगर इसके बाद कोई बोर्ड लगाता है तो एक्स्ट्रा अपनी कोई परमिशन उसने ले रखी होगी, JEE की ले रखी होगी, इस प्रकार की कोई कोचिंग देता है तो वो स्कूल के बाद दे सकता है, स्कूल टाइम में इस प्रकार की कोई कोचिंग। और ये जो एकेडमी है, इनको भी एक गलतफहमी है। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया है इनके खिलाफ कि 16 साल तक का स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में होना चाहिए। एकेडमी में वही बच्चा जाएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेगा। एकेडमियां खुली इसलिए थी कि कंपटीशन एग्जाम की, इनका जो रजिस्ट्रेशन होना है, अभी तक हरियाणा प्रदेश में किसी एकेडमी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। कानून अभी बना है, सरकार का स्पष्ट कहना है कि एकेडमी में स्कूल गोइंग बच्चा नहीं जाएगा। एकेडमी में बच्चा सिर्फ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकता है, वो भी 3 बजे के बाद। तो सुबह स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में होगा, उसके बाद बच्चा एकेडमी में जाए, कहीं जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपके द्वारा इन जो प्राइवेट जो स्कूल है और जो एकेडमी है उनकी शिकायत दी जाएगी सरकार को? बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्रकार का गलत काम शिक्षा के नाम पर, बच्चों के शोषण के नाम पर अगर कोई भी करता है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसी संस्थान का विरोध करती है, पहले भी करती थी। हमने बहुत प्रयास किए हैं ये केंद्र से कानून बनवाने में भी, और हरियाणा प्रदेश में भी इसको इम्प्लीमेंट करवाने में भी बहुत बड़ा एनर्जी हमारी लगी। अब पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। हमारी एक सोच है साफ सुथरा काम। हमारे जीसम कैंपस में बैठे आप देखें कितना अच्छा स्कूल है। इस प्रकार के स्कूल हम बहुत हमारे स्कूल साथियों ने बना रखे हैं और अपने संसाधनों द्वारा बना रखे हैं। तो सर, बच्चे पढ़ते हैं कोटा सीखकर जी, और एडमिशन चलते दादरी के स्कूलों में, ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ बिल्कुल गलत है। अगर इस प्रकार का कोई काम करता है वो बिल्कुल इलीगल है। अगर बच्चे का डमी एडमिशन कोई करता है, हमने अधिकारियों को कहा है कि आप हमारे स्कूलों को भी चेक करें। अगर कोई बच्चा यहाँ नहीं है फिजिकली, बच्चे को फिजिकली स्कूल कैंपस में जहां उसका एडमिशन है वही होना चाहिए। अगर कहीं इधर उधर दाएं बाएं है तो वो गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो प्राइवेट स्कूल की मीटिंग आपने बुलाई है तो उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे और सरकार के सामने आप अपना क्या पक्ष रखने वाले हैं? देखिए, आप आज हमारी मीटिंग है, इसमें हमारे प्राइवेट स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हम कोई भी समस्या है, क्योंकि ये एडमिशन का टाइम है, तो हमारे एक वातावरण ऐसा है, कुछ % मैं उनको ब्लैकमेलर कहूँगा। इस प्रकार का काम स्कूलों का के खिलाफ जो करने का एक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि स्कूल लूटते हैं, स्कूल कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं, ड्रेस है, वर्दी है। मेरा कोई भी हरियाणा प्रदेश का स्कूल जिसकी सोच अच्छी है उसको इस प्रकार की कोई ना तो काम करने की ज़रूरत है। उसी विषय पे चर्चा, हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा का बच्चा हमारे स्कूलों में आए। RT में हमने पढ़ाया, 134 में हमने पढ़ाया, और हमने तो खुद सरकार के नियमों के सारे नियमों को हम पालना करते हैं। हेल्प डेस्क लगाकर हमने, ताकि किसी प्रकार के बहकावे में पेरेंट्स ना आए। अगर इस प्रकार का कोई काम करता है तो आज ये मीटिंग इसीलिए है कि कई लोग ब्लैकमेलर टाइप के इस उसमें रहते हैं कि किसी स्कूल की हम शिकायत कराएं, उससे पैसे ले लें, फिर समझौता कर लें। तो इस प्रकार की हमारी जो भी जितनी भी समस्या है, सरकार से हमारी कोई डिमांड है, उन डिमांड्स के लिए, स्कूल की कोई और भी प्रॉब्लम है उनकी चर्चा के लिए आज हम दादरी जिले की हमारी बैठक है। ठीक है, थैंक यू।